कक्षा 6 का विज्ञान, इकाई 1, दैनिक जीवन में विज्ञान। सबसे पहले विज्ञान की परिभाषा क्या है, अर्थात विज्ञान हम किसे कहेंगे। दुनिया में जो भी उपस्थित वस्तुएं हैं उनके चरणबद्ध अध्ययन से उनके प्रकृति एवं व्यवहार के बारे में पता लगाने को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की शुरुआत कैसे हुई? विज्ञान की शुरुआत हमें अपने आसपास की दुनिया में घटने वाले प्रत्येक घटनाक्रम में कब, कहाँ, कैसे और क्यों जैसे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की उत्सुकता से होती है। वैज्ञानिक किस तरह कार्य करते हैं? वैज्ञानिकों को जिस समस्या का हल खोजना होता है, सबसे पहले वे उसका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं और उससे संबंधित सभी जानकारियां एकत्रित करते हैं। एकत्रित जानकारी के द्वारा वे अपने उत्तर के बारे में कल्पना करते हैं। इस तरह किसी सिद्धांत की रचना करी जाती है। सिद्धांत की रचना ही सवाल का सबसे अच्छा समाधान होता है। सिद्धांत की पुष्टि के लिए बार बार प्रयोग करना पड़ता है ताकि यह विश्वास होने लगे कि इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान यही है। वैज्ञानिक किसी भी समस्या या जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरणों द्वारा निष्कर्ष निकालते हैं और उससे समाज को लाभान्वित करते हैं। वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण क्या हैं? पहला है जिज्ञासा, प्रश्न करना। किसी भी समस्या के प्रति हमें जिज्ञासा होनी चाहिए, उससे प्रश्न निकलना चाहिए। परिकल्पना, उसके उत्तर की परिकल्पना करी जाती है कि इसका क्या संभावित उत्तर है। परीक्षण, उत्तर की परीक्षा करना, जांच करना प्रयोग द्वारा। निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, सभी उत्तरों को ध्यानपूर्वक देखा जाएगा, उनमें अलग अलग वर्गीकृत किया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा। उसके बाद 5वां स्टेप है अभिलेखन, लिखा जाएगा सिद्धांत को। 6ठा है पुनर्विचार, जो भी हमारा सिद्धांत निकल के आया है उसके बाद पुनः विचार किया जाएगा। 7वां है निष्कर्ष निकालना, यानी फाइनली निष्कर्ष निकल गया कि हमारा यही सबसे अच्छा उत्तर है। 8वां नया प्रयोग। ये जो 8 हैं ये वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण हैं। एक प्रश्न उदाहरण के रूप में, वस्तुएं हमेशा जमीन पर ही क्यों गिरती हैं? यह जानने के लिए हमें कई तरह की वस्तुएं के साथ विभिन्न स्थानों पर प्रयोग करना पड़ेगा। अगर हम किसी वस्तु को चाहे जहां से गिराएं वापस जमीन पर ही गिरते हैं। इसे देखकर महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी हर वस्तु को एक बल लगाकर अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से प्रत्येक वस्तु पृथ्वी पर गिरती है। इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ओके, आज की क्लास यहीं तक।